अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम ख़त करेंगे, ठीक है। खतूत नवीसी भी कहते हैं और ख़त नवीसी भी कहते हैं। ख़त का मतलब वो कागज़ का टुकड़ा जिसमें हम अपने एहसासात यानी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसका इजहार करते हैं, ठीक है, दूसरे को बताते हैं। या रुक्का या वो ख़त कहलाता है। नवीसी जो होता है लिखने का तरीका, यानी ख़त लिखने का तरीका। अच्छा जी, ख़त जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ख़त, ठीक है, जिसके मानी होते हैं तहरीर, लकीर, निशान, नामा या चिट्ठी के हैं, ठीक है। इसके मानी है, ये अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा जी, वैसे अदबी हम इस्तिलाह में अगर देखें तो ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम जैसे दो पर्सन जो आपस में होते हैं, वो बज़ाहिर तो आप फिज़िकल अपीयरेंस उनकी नहीं हो रही होती, मगर वो क्या है, वो इस ख़त के ज़रिए मुलाकात कर रहे होते हैं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे आजकल जो है वो ख़त लिखने का रुझान जो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली है। अब तो मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, या फिर वॉइस नोट पे आ गए हम लोग, तो इसका रुझान खासा कम हो गया है, देखने में नहीं आ रहा। वैसे ख़त की मैं आपको इकसाम बता दूं, काफ़ी सारी हैं वैसे तो इकसाम। जैसे ख़त लिखते हैं, कुछ ख़त जो होते हैं वो कारोबारी नौयत के होते हैं, ठीक है, यानी बिजनेस से रिलेट। कुछ होते हैं सरकारी नौयत के होते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी किस्म का ऑर्डर दिया जाता है। और कुछ ज़ाती ख़त होते हैं, पर्सनल। और जो कुछ होते हैं रस्मी ख़त होते हैं, ठीक है, खतूत होते हैं। और कुछ अमूमी होते हैं जिसमें जनरल डिस्कशन की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमारे पास उन्वान है वो छोटी बहन के नाम ख़त, ठीक है। हम इस सबसे पहले मैं आपको उसके ख़त के हिस्से बताऊंगी, ठीक है, खाकी के ज़रिए। उसके बाद हम अपना जो ये मुद्दा है, ये हम जो नफ्स मज़मून है ख़त का, वो बयान करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक लेटर पेस्ट किया हुआ है, वो आप देखें, ये देखें। कभी ख़त पोस्ट किए 7th क्लास? लगता है नहीं किया। अच्छा, ये देख लें, ये देखिए, ये ख़त है, ठीक है, लिफाफा है, ये ख़त है, इसको अंदर लिख के हम इसको पोस्ट करेंगे छोटी बहन को। हम उसको बुलाएंगे सनती नुमाइश देखने के लिए। अच्छा, ये टिकट्स भी लगाई जाती हैं। क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस हमने ये ख़त लिख के इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, गम के साथ। और इस पर इस फ्रंट पेज पे ना ख़त जिसको हम लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है। और इस साइड पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता इनको ख़त ना पहुँचे तो हमें वापस पहुँच जाए। फिर क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस ले जाके वहाँ पे इसको भेजने के लिए वहाँ पे टिकट्स ख़रीद कर वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करके कुछ पैसे भर के, और हम इसको पोस्ट कर देते हैं जहाँ हमने इसको भेजना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? फिर लेटर बॉक्स में भी डाल देते हैं, फिर वो ख़त मिल जाता है दूसरों को। चले जी, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया हो कि ख़त जो है वो किस तरह पोस्ट किया जाता है। जी 7th क्लास देखें जी। ख़त के कुछ मैंने कहा आपको पार्ट्स होते हैं, वो समझा दूँ, हिस्से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अलकाब, सबसे पहले तो मकाम होता है जहाँ हम ख़त लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डेट होती है, तारीख़ होती है। उसके बाद जो होता है वो अलकाब होते हैं, हम जिन किसको ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद आदाब होते हैं, यानी सलाम वगैरह। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइंस ड्रॉ की गई आप देख रहे हैं खाका, इसमें हमारे पास नफ्स मज़मून होता है जो हम ख़त में लिखते होते हैं। आखिर में देखिए, आखिर में हमारे पास वस्सलाम, आपकी बहन अली बेजी, और जिसको हम ख़त लिख रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये रिलेशन चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी बहन को, छोटी बहन को ख़त लिखते हैं, वो किस तरह, देखिए। चले जी, यहाँ पहले ये आपको सिचुएशन बता दूँ कि ख़त में जो है वो क्या कंडीशन है, क्या ये सिचुएशन है।
ایک بڑی بہن جو ہے وہ چھوٹی بہن کو خط لکھ کے مدعو کر رہی ہے صنعتی نمائش دکھانے کے لیے. جو آپ لکھیں گی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا خط اس طرح ہمیشہ لکھیں گے، اسی اسٹائل میں. امتحانی مرکز جو ڈیٹ ہوگی وہ رائٹ کریں گے، اس کے بعد پیاری بہن اس کا جو نام ہے وہ لکھیں گے، پھر علامت تعجب لگائیں گے، پھر السلام علیکم. یہ 4 لائنیں جو ہیں وہ انہی کے لیے مختص کی گئی ہیں. اس کے بعد آپ 5ویں لائن سے جو یہاں سے ہے وہ خط آپ شروع کریں گی. یہ شروع کریں گے آپ یہاں سے، ٹھیک ہے. 7th کلاس میں رہے ہیں نا سارے بچے؟ جی آپ یوں لکھیے گا. خط ہمیشہ اس اسٹائل سے لکھا جاتا ہے. امید ہے کہ تم ہر طرح سے خیر و بعافیت ہوگی. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بعد گرے تمہیں 3 خط لکھے، لیکن افسوس تم نے میرے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیا. واپسی ڈاک کے ذریعے گھر والوں کی خیرت و عافیت سے مطلع کرو. اس سال جون کے مہینے میں ہمارے شہر کا نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لاہور بھی لکھ سکتے ہیں یا بہاولپور بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صنعتی نمائش منعقد ہو رہی ہے. سننے میں آیا ہے کہ اس نمائش میں پاکستانی معروف مصنوعات کہتے ہیں، جیسے پروڈکٹس ہوتی ہیں نا پاکستان کی بنی ہوئی، پیش کی جائیں گی، اور پاکستانی کارخانوں کی بنی ہوئی مختلف اشیاء کے سٹال لگائے جائیں گے. سٹال کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے ٹینٹ نہیں ہوتے، دکانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں. اور گھریلو استعمال کی دستکاریوں کے منتخب اور قابل قدر نمونے بھی یہاں دیکھنے کو ملیں گے. اس نمائش کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ملکی صنعتوں کے نمونے دکھا کر انہیں پاکستان میں تیار ہونے والی چیزوں سے روشناس کرایا جائے، تاکہ وہ غیر ملکی اشیاء خریدنے کی عادت ترک کر کے اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کرنا سیکھیں. میری خواہش ہے کہ ہم دونوں یہ صنعتی نمائش دیکھیں اور اپنی پسند کی کچھ اشیاء بھی خریدیں. جلد از جلد اپنے آنے کی اطلاع دیں، ٹھیک ہے. امی اور ابا جان کو سلام. پھر آخر میں آپ یہ لکھیں گے والسلام آپ کی بڑی بہن، ٹھیک ہے، علی بیجی، ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھیں گے والسلام آپ کی باجی، آپ کی آپی، آپ کی بہن علی بیجی. چلیں کل ہم جو ہے دوسرا خط انشاءاللہ لکھیں گے. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.